नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान। देखिए, मैं पढ़ाने जा रही हूं आज आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी क्वालिफिकेशन को लेकर नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं पढ़कर बताऊं आप लोगों को क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दिया है। तो मैं नोटिफिकेशन को लेकर आई हूँ। देखिए, और ये नोटिफिकेशन मेरे सामने है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ हमारे सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी दी हुई है। हालांकि मैं बता चुकी हूँ एलिजिबिलिटी, लेकिन फिर भी एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट दी हुई है, क्योंकि आप डाउटफुल हैं कि 12th के बाद क्या चाहिए, ये सब चीज़ें जो आप लोगों के डाउट हैं वो मैं यहाँ पर क्लियर कराने जा रही हूँ। बट उससे पहले मैं कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट्स करें, मुझे बताएं, ताकि मैं सिलेबस से जुड़ी हुई जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ आपके लिए। सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस को लेकर मैंने देखा अभी एचटेट का भी एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें लेकर भ्रम ये रहता है कि मैम ये क्वेश्चन हमने उस बुक में ये पढ़ा था, लेकिन हमारे क्वेश्चन पेपर में ये आया है। तो उन चीज़ों को मैं दूर कर सकूँ, मैं बता सकूँ कि आपका आयोग किस चीज़ को क्या मान सकता है, थोड़ा सा मैं उस चीज़ का एक आइडिया आप लोगों को दे सकूँ। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें वैकेंसीज मेरे सामने खुली हुई हैं। आर्ट एजुकेशन की आप देख रहे हैं जो वैकेंसीज हैं वो 104 हैं। ओबीसी जनरल में जो हैं, और ओबीसी में जो हैं वो 67 हैं, एससी में 37 हैं, एसटी में 18 हैं, ईडब्ल्यूएस में 25 हैं। टोटल मिलाकर जो वैकेंसीज हो जाती है वो हो जाती है 251। ओएच की जो वैकेंसी है 4 हैं, वी और बाकी में आप देख रहे हैं अदर्स की तो 4 हैं। ठीक है, तो ये हुई आपकी आर्ट एजुकेशन में टोटल वैकेंसी 251। कम नहीं होती हैं, काफ़ी वैकेंसीज हैं, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है आर्ट एजुकेशन के लिए। अब मैं सीधे से जा रही हूँ, यहाँ से बीच में हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो मेन हमारी क्वालिफिकेशन है वो है टीजीटी आर्ट को लेकर। तो टीजीटी आर्ट पर मैं चल रही हूँ। देखिए, मैं आ चुकी हूँ। टीजीटी एई मतलब आर्ट एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, दोनों चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या है मतलब 5 years रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर या ग्राफिक आर्ट में आपके पास होना चाहिए। 5 years देखिए कैसे होंगे, आपको 12th से अलग काउंट किया जाएगा। 12th मिलाकर काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि 12th तक जो क्वालिफिकेशन होती है वो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है। 12th के बाद इसमें पूछी गई है। इसमें अथवा में दिया है और इक्वालेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है 5 years रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, ये पूरा इससे अलग, इस क्वालिफिकेशन से अलग, इस ये मतलब इसके इक्वल आपके पास कोई एक डिग्री हो। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, जैसे आपने बीएफए किया हुआ है, आपने प्लस एमएफए किया हुआ है, ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये जनरल सी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अगर आप देखेंगे तो ये है डिजायरेबल, मतलब दूसरा है, दूसरे नंबर की देख लीजिएगा, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब आपको दोनों चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए। ठीक है, जनरली आज के टाइम में दोनों ही लैंग्वेज आती हैं, सभी को आती हैं। दूसरा क्या है डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशंस है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ, एनवीएस और केवीएस दोनों का सेम पैटर्न होता है। ठीक है, और मेन बेसिक चीज क्या होती है कि इसमें देखिए मेन क्या होता है मैं बता देती हूँ। जो कंप्यूटर की नॉलेज मांगी जाती है उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप लोग परेशान रहते हैं कंप्यूटर क्यों मांगा गया, हमें नहीं आता। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर आपको ओपन करना आना चाहिए। जनरल नॉलेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ, मतलब उस पर काम कर सकें, एमएस वर्ड क्या होता है, और आपको उसमें एक दो चीज़ें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की टाइपिंग आनी चाहिए। कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, उसमें पीडीएफ कैसे सेव करते हैं, उसमें आपको पेंट चलाना आना चाहिए। जो आर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जैसे आप जनरली यूज़ करते भी हैं कंप्यूटर का, क्योंकि आप अगर किसी स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं इस टाइम, तो सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी हैं। तो मैं मानती हूँ आपको ये चीज़ें आती भी होंगी। ये सिंपल सा है, बट क्वालिफिकेशन एक बार और मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। 5 years रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग, मतलब स्कल्पचर में होना चाहिए या ग्राफिक आर्ट में आपके पास, इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके पास जिसने 5 ईयर का
5 ईयर का डिप्लोमा आपने किया हो, ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। दूसरी चीज, या फिर इसके इक्वल, इसके मतलब जो इसके लेवल का डिप्लोमा हो वो भी 5 ईयर का आपके पास होना चाहिए। और इनमें किसी भी 5 ईयर में इनमें 12th आपका, हाई स्कूल आपका काउंट नहीं होगा। एक चीज और मैं बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा इस चीज को लेकर भी परेशान रहते हैं। यूपी में जो बॉम्बे आर्ट कराया जाता है वो इसमें वैलिड नहीं होता है, क्योंकि जो एक्चुअली बॉम्बे आर्ट होता है वो 6 पेपर जिसमें होते हैं, 6 पेपर यूपी में भी कराए जाते हैं, लेकिन इसमें जो मार्कशीट दिया जाता है उसमें मार्क्स नहीं होते हैं, वो ग्रेडेड सिस्टम होता है। केंद्र जो मानता है वो ग्रेडेड सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानेगा। केंद्र अगर आपका आईजीडी बॉम्बे वैलिड करता है तो उसमें मार्क्स होने चाहिए। जिन लोगों ने मार्क्स वाली मार्कशीट ले रखी है आईजीडी बॉम्बे की, वो इसमें वैलिड हो जाएगी, बट ग्रेडेड वाली इसमें वैलिड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि देखिए मैं खुद इसमें मैं बता सकती हूँ, इसमें मैंने देखा हुआ है इंटरव्यू में डिग्रियों को निकाल दिया जाता है। इन जो ये वाली डिग्री होती है आप लोगों के पास की, हमारे पास बॉम्बे आर्ट की है, तो यूपी की जो ये आईजीडी बॉम्बे की डिग्री है मैंने खुद निकलते हुए देखा है, इसलिए इसको मत लगाइएगा, ठीक है। लगा लीजिएगा, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप ले जाइएगा, बट वो लोग इसको नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल जो वैकेंसीज होती हैं इसमें भी इसको निकाल दिया जाता है, यूपी की जो ग्रेडेड वाली ये आपका आईजीडी बॉम्बे होता है, ठीक है। अब आती है बात आप लोगों की कि इसके इक्विवेलेंट आपके पास मैंने बता दिया, बीएफए एमएफए आप कर सकते हैं ललित कला अकेडमी से, आपका हो सकता है, चाहे वह राज्य ललित कला अकेडमी से हो या फिर दिल्ली से हो आपका, आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और भी होते हैं, ग्राफिक आर्ट में आपका होता है, स्कल्पचर में आपके होते हैं ये डिप्लोमा, तो आप किसी में भी कर सकते हैं, डिजाइनिंग में भी हो सकते हैं क्योंकि वो इसके इक्वल है, आपके पास डिजाइनिंग का भी, फैशन कोर्स वगैरह ये सब हो सकते हैं। तो मैं कुल मिलाकर आपके पास कितना होना चाहिए, 5 ईयर्स का, ये आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड से ये 5 ईयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस है मेन बेसिक एप्लीकेशंस, उनकी नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, देखिए कुछ लोगों को मैं बता देती हूँ, लोग परेशान रहते हैं कि मैम इसका जो इंटरव्यू है वो हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा, बड़ा डर जाते हैं आप लोग, तो डरिए मत, इसका जो इंटरव्यू होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। आप चाहते हैं हिंदी में देना तो आप हिंदी में इजीली दे सकते हैं, कोई आपको ये बाहर नहीं करेगा कि आपने इंग्लिश में क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसमें लैंग्वेज दोनों लिखी हुई है। देखिए लैंग्वेज आपने देखा इसमें दोनों लिखी हुई है, तो आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है, तो घबराइएगा मत, बेहिचक होकर जाकर पेपर दीजिएगा। और देखिए एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, एज लिमिट का, एज लिमिट देखिएगा, एज लिमिट हर किसी में मैं बता सकती हूँ, उसमें 35 होती है, ठीक है, इसमें लिखी भी होगी नीचे। मैं बता देती हूँ एक चीज़ और, मैं इसमें बता देती हूँ कि आप लोगों को बहुत से स्टूडेंट इसमें परेशान रहते हैं। देखिएगा ये इसमें दिया हुआ है, टीजीटी पीआरटी हिंदी, ये सब इसमें दिया हुआ है नीचे कि आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है किस चीज़ की नहीं है। एक मैं बता देती हूँ, चलिएगा ऐसे ही देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे आप लोग सोचते हैं कि इसमें हिंदी और इंग्लिश का एक तो आपका डाउट रहता है, तो उससे भी बेफिक्र होकर आप जाइएगा। एज क्राइटेरिया मैं बता देती हूँ क्या है इसका, एज क्राइटेरिया इसका 35 है, और इस 35 में आप लोगों को जो वुमन हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है 10 ईयर्स का, मतलब कुल मिलाकर इसमें अगर हम 10 प्लस करेंगे तो एज हो जाएगी आपकी 45 वुमेन की। मेल जो है वो 35 ही रहेगी, लेकिन वुमेन जो है वो 45 तक इसमें वैलिड कर दिया गया है। तो वुमेन जो है वो बेफिक्र होकर, अगर आप लोग 45 एज की हैं तो आप लोग इसमें आराम से अप्लाई कर सकती हैं। अब रिक्वायरमेंट आती है कि आपने बीएड किया है या नहीं किया है, तो मैं इसमें बता देती हूँ बीएड की कोई रिक्वायरमेंट आर्ट में नहीं है। देखिएगा आर्ट के लिए नॉन बीएड, बट एक चीज मैं बता देती हूँ, अभी इसमें केंद्र में क्या है, केंद्र की सारी वैकेंसीज जितनी भी हैं तो आर्ट ने मान रखा है कि बीएड, जो नॉन बीएड हैं वो इसके एलिजिबल हैं, तो जो नॉन बीएड हैं वो इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नो सीटेट, कोई सीटेट नहीं, ठीक है, अभी आपको कोई सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर। अब एक चीज और मैं बता देती हूँ, आप इसमें लग चुके हैं, आपने जॉब ले ली, आफ्टर जॉब
आफ्टर जॉब आपके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी तो आपको नॉन बीएड रख लिया जाएगा, बट आफ्टर जॉब आपको 1 ईयर या 2 ईयर्स के बाद आप बीएड कर लीजिएगा, क्योंकि आगे अगर इसमें आपको प्रमोशन पाना है तो प्रमोशन बेसिस पर आप लोगों को बीएड की नीड होगी। अभी तो वो आप लोगों को नॉन बीएड वालों को ले लेंगे, क्योंकि आर्ट में बीएड नहीं कराया जाता है, ठीक है, लेकिन आगे वो प्रमोशन बेस पे बीएड जो है वो आपको मांगेंगे, तो आप तब रहते हुए कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप लोगों को जॉब मिल जाए, एक बार स्टैंड मिल जाए तो आप लोग इजीली कुछ भी कर सकते हैं आगे। तो देखिए, मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है, जाइए अप्लाई करिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि फॉर्म की डेट जो है वो चल रही है, आप लोग इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग होने स्टार्ट हो चुके हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कुछ भी नहीं है। देखिएगा, इसमें दिए गए हैं वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर